सुधांशु त्रिवेदी जी, आइए, मोदी सरकार के सियासी विरोधियों के खात्मे के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई उसके कंधे का इस्तेमाल कर रही है क्या सर? देखिए, आम आदमी पार्टी जो तथाकथित नई राजनीति का मुद्दा बनाकर आई थी, ये आवाज इको हो रही, जरा इसको ठीक करवा दीजिएगा। जी मैं ठीक करवा दूं। मुझे लगता है कि आज भारत की राजनीति का एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर आई है। भारत के इतिहास के पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने गिरफ्तार होते समय भी यह आवश्यक नहीं समझा कि वो पद को छोड़ दें, वो सत्ता से जुड़े रहे। ज्यादा बड़ा प्रश्न चिन्ह यह है कि ये वो पार्टी है जिसका केवल 10 साल पहले स्टैंड ये था कि आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, जांच भी बाद में होनी चाहिए। वो आज कोर्ट के द्वारा बेल रिजेक्ट होने पर, जेल में जाने पर भी कह रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। यह है तो स्वघोषित कट्टर ईमानदार का असली किरदार। अब दूसरी बात कह रहा हूं, ये तो टेक्निकल पॉइंट है, कोर्ट ने इस विषय के ऊपर निर्णय लिया। और दूसरा मैं एक टेक्निकल पॉइंट कहता हूं जो पूरे जो आपके लाखों दर्शक देख रहे होंगे उनको समझ में आ सकता है। यह देश का इकलौता एक ऐसा मामला है जिसमें दिल्ली सरकार ने एक शराब नीति बनाई और जैसे ही जांच शुरू हुई वो शराब नीति विड्रॉ कर ली। अब विड्रॉ कर ली तो डिफेंड क्यों कर रहे हैं, और अगर सही थी तो विड्रॉ क्यों की? यह अपने आप में दर्शाता है कि दिल्ली सरकार को समझ में आ गया कि उसने कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ किया था और जांच होने के साथ ही वो और ज्यादा आगे बढ़ेगी। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, आपने विड्रॉ क्यों किया? बहुत सी सरकारों पे जांचें हुई, पर यह नहीं हुआ किसी ने कि जैसे ही जांच शुरू हुई वो निर्णय पलट दिया हो। अब पलटने के बाद भी अगर आप साथ में खड़े हुए हैं तो इसका मतलब इतना तो बहुत साफ दिखता है। और वो कहां से ईमेल गए थे, फिर जो संशोधन हुए वो ईमेल के द्वारा वापस आए, वो सब तो अलग विषय है, वो जांच एजेंसियां जांच करेंगी। मगर ये तो एक सीधे राजनीतिक और नैतिक विषय है कि आप अपनी पॉलिसी पलटने के बाद भी खड़े हुए हैं और आरोप निराधार लगा रहे हैं। और दूसरा मेरा कहना है, अब कम से कम क्या हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस बात के लिए माफी मांगेंगे कि 10 साल पहले जो वो कहते थे कि आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, वो गलत था, वो बचकाना था या वो शरारतपूर्ण था? एक बिंदु और कह दूं, आज आपने एक और बात देखी, जो आम आदमी की प्रवक्ता महोदया ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कम से कम 1 दर्जन बार केजरीवाल जी की सिक्योरिटी की बात की। ये तो वही पार्टी है ना जिसने कहा था हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। अलग छोड़िए, 2013 में हलफनामे भर के दिए थे विधायकों को हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। सिक्योरिटी आवश्यक है, मैं सिक्योरिटी गलत नहीं कर रहा हूं, सिक्योरिटी आवश्यक है। और पुनः मैं पूछता हूं, तो अब आज आप बताइए, जो आप हलफनामे भरवा रहे थे तो वह आप बचकानी हरकत कर रहे थे, आप नासमझ थे, या तो पढ़े लिखे आईआईटी ग्रेजुएट है, नासमझ तो नहीं हो सकते, या जनता की आंखों में धूल झोंक रहे थे? अब दोनों बातों पे स्पष्ट कर दीजिए, आरोप लगते इस्तीफा देना और सिक्योरिटी न लेना, यही 2 बातें आज आपने सबसे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एम्फसाइज की है। आपका दोहरा चरित्र उजागर हो गया। मैं जवाब दे रही हूं, आपकी राजनीति का यू टर्न, जसमीन शाह, इस पर जवाब दे दीजिए। और यू टर्न उस शराब नीति को लेकर भी, जिस पर जैसे ही 22 जुलाई 2022 की तारीख थी शायद, जब सीबीआई इंक्वायरी बैठती है तो फिर 30 या 31 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार उस नई शराब नीति को वापस ले लेती है। 2 सवाल हैं यहां पर, दोनों का जवाब दे दीजिए। बिल्कुल रोमाना जी, करंट अभी जो मोदी सरकार का एक पूरा तंत्र है, एजेंसी का मायाजाल है, इनका तो यही मकसद है कि विपक्ष के ऊपर आप कीचड़ उछालो, उनके ऊपर केस डालो, ईडी सीबीआई को छोड़ो, तो फिर उसके बाद या तो सरकार गिर जाएगी या तो ये लोग भाजपा में शामिल हो जाएंगे। अगर आज कोई विपक्षी नेता जिसके ऊपर ईडी और सीबीआई पीछे पड़ती है और अगर वो अपनी जगह पे डटे रहता है तो मान जाओ ये वो सबसे ईमानदार नेता है, जिसको जो सच के साथ खड़ा है। उसे पता है कि आप जितना भी उसे प्रताड़ित कर लो, जितना भी जेल डाल दो, जब ट्रायल शुरू होगा, जब केस पूरा मामला सुनेगा और जब इस पे जजमेंट आएगा तो वो हमारे पक्ष में होगा। तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए आज गर्व की बात है कि ना अरविंद केजरीवाल टूटे हैं, ना मनीष सिसोदिया, ना संजय सिंह। मैं कह दूं, लेकिन इन सबको ऑफर है 1 साल 2 साल से मिल रही कि देखो शराब घोटाले का केस हमने डाल दिया है, जैसे शिवसेना टूट गई थी, जैसे एनसीपी टूट गई थी, जैसे कई और राजनीतिक पार्टियां टूट गई थी, आप लोग भी आ जाओ, ये सारे केस रफा दफा हो जाएंगे। और ऐसे कई केसेस हैं, आप देख लीजिए, अशोक चौहान है, अभी रिसेंटली नारायण राणे, हेमंत बिश्वा शर्मा, इन सारों के ऊपर इन्होंने ईडी सीबीआई छोड़ दी थी। क्या हुआ? इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। दूसरी बात, अब सुधांशु त्रिवेदी ने बोला कि नहीं आपने पॉलिसी क्यों वापस ली? अच्छा, पॉलिसी वापस नहीं ले ली इसलिए क्या आपने ये तय कर दिया कि ये सारा मुकदमा में अब हम गुनहगार हैं और आपने घोषित कर दिया? पॉलिसी इसलिए वापस ली और ये सारी चीजें
सार्वजनिक ऑलरेडी है रोमाना जी कि जब से ये सीबीआई और ईडी ने केस डाला है, वो भी यहाँ के एलजी ने डाला है, तब से दिल्ली के अफसरों ने पुरानी पॉलिसी को लागू करना बंद कर दिया। दिल्ली में एक पूरी तरह से ड्राई स्टेट बन गया था और काफी स्पूरियस लिकर आने लगा था यूपी और हरियाणा से, और इसीलिए जो पॉलिसी एलजी ने फिर दोबारा बनाई उसको हमने लागू किया। पुरानी पॉलिसी को हमने कहा कि आप जितनी जांच करनी है करा लीजिए, हमें ऐसे कोई छुपाना नहीं है। ठीक है। सच आज ये है, और जो सुधांशु जी कहने से बच रहे हैं कि 2 साल एक केस है देश भर में कि इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है कि 2 साल तक आपने 500 रेड करी, एक चवन्नी तक क्यों नहीं मिली आपको? ये बताइए देश की जनता को कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है तो इतना ही रुपए कहां गए? और दूसरा, ये 35 करोड़ जो औरोबिंदो फार्मा ने, नहीं मैं इसका जवाब जानना चाहता हूं, 35 करोड़ आपने औरोबिंदो फार्मा से इलेक्टोरल बॉन्ड लिए, और वो भी तब लिए जब ईडी ने रेड डाली शराब घोटाले के तहत। उसका हिसाब किताब बताइए कि आपने क्या सेटिंग करके औरोबिंदो फार्मा के मालिक से इतने पैसे लिए और फिर उसको आपने अप्रूवर बना लिया, उसको बेल पे छोड़ दिया। तो ये साफ दिखाता है कि आप कैसे ये पूरे केस को खड़ा कर रहे हैं, लोगों को दबाव डालकर, वसूली डालकर, उनको धमका के कोई भी स्टेटमेंट बना देते हैं। अरे मैं तो अरविंद केजरीवाल जी से मिला था 1 साल पहले, मुझे याद नहीं था, लेकिन अब मुझे सडनली याद आ गया। इन चीजों के भी जवाब दीजिए। ठीक है, दोनों सवाल जो आप यहां पर खड़े कर रहे हैं, दोनों के जवाब लूंगी मैं। सुधांशु जी, आप जवाब तैयार रखिएगा, लेकिन बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त आलोक भाई भी मौजूद हैं। आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। ये आप सुन रहे थे आलोक जी, अभी जस्मीन जी ने एक बात कही, वो कह रहे हैं कि साहब इनकी आदत है विपक्ष पर कीचड़ उछालो, लेकिन ये शराब नीति में घोटाला, इसको लेकर तो कांग्रेस भी जब तक गठबंधन आप लोगों का नहीं हुआ था तो बहुत मुखर थी। मतलब मुझे अजय माकन जी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस याद आ रही हैं जिसमें वो बताते थे किस तरीके से इस नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने घोटाला किया है। आप लोग भी क्या आम आदमी पार्टी पर कीचड़ उछाल रहे थे आलोक जी? देखिए, मुझे लगता है रोमाना जी 2014 से, 2014 भी छोड़िए, 2012 के बाद से ही ये कहीं ना कहीं आरोप लगाने का एक सिलसिला शुरू हुआ था, और हमें आरोप लगाकर, उसमें केजरीवाल जी भी शामिल थे और बीजेपी तो मुखर थी ही, हमें सत्ता से सत्ता बेदखल कर दिया गया। 2014 से लेकर अभी तक कितने केसेस हुए हैं जिनके अंदर ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, कि एक भी व्यक्ति कोई कन्विक्ट कर दिया गया हो। हेलो जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है, रखिए अपनी हेलो। तो मेरा ये कहना है हमने भी आरोप लगाए, केजरीवाल जी ने भी आरोप लगाए, मोदी जी ने भी आरोप लगाए। मोदी जी आज सत्ता में हैं, ठीक है, हमने भी कहा, लेकिन अगर केजरीवाल जी दोषी हैं तो एलजी कैसे बच जाएंगे? अगर केजरीवाल जी की नीतियों का संज्ञान एलजी ने लिया, अप्रूवल तो एलजी ने ही दिया होगा। अगर नीति गलत थी तो एलजी इस केस में कहीं पर भी क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? ठीक है। कॉरपोरेशन ने हजारों दुकानों के लाइसेंस दे दिए। क्या कॉरपोरेशन में नवाज शरीफ बैठे थे? क्या बीजेपी बैठी थी? क्या कॉरपोरेटर्स और कॉरपोरेशन से जो परमिशंस ली गई उसमें बीजेपी नहीं थी? क्या कॉरपोरेटर्स और कॉरपोरेशन को भी पार्टी बनाया गया? मेरा कहना है कि बीजेपी इस समय जो कर रही है इलेक्शन से जस्ट पहले, और मेरी पार्टी का भी मानना है, चाहे वो हमारे अकाउंट फ्रीज करने का मामला हो और तमाम चीज़ें हों, ये सब चीज़ें जो हो रही हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से ध्यान भटकाने का पहला कारण है जी, कि चंदा दो और धंधा लो की जो नीति अपनाई थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।